मैं अरविंद पंडित, ग्रामीण चिकित्सकों का मेरा नमस्कार। आज मैं फिर यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं। कहना है कि हमें प्रशिक्षण तो प्राप्त हो ही गया। प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद जो समय लगा उसकी तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन हम लोगों का जो समय बर्बाद किया गया ये क्षमा प्रार्थी हमारी सरकार नहीं, क्योंकि हमारे साथ सद्भावनापूर्वक समय का एवं मानहानि का, हमारे यातनाओं का हर तरह की संकेत हमें आभार मालूम होता है कि हम लोगों के साथ कृपया कर ऐसा काम किया गया जो सराहनीय नहीं है। मैं अरविंद पंडित ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों के साथ हो रहा है ये न्यायपूर्वक नहीं हो रहा है। लोग कोई ना कोई संस्था, संघ, समिति, ट्रस्ट अपनी अपनी बातें को रख रहे हैं, लेकिन बताएं उनकी बातों से हम लोगों को क्या लाभ। यदि हमारा 16,000 प्रशिक्षक जो है वो हमें उसी लोगों की सेवा कर दें सभी संस्थाएं, तो उनका हम लोग गुणगान गाएंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे। चलिए ये कोई बात नहीं है, लोगों को जो करना है करने दे, समय टालना है टालने दे। बैसाखी के सहारे हम लोगों को ना चलना है, इसका माध्यम आप समझ लें। बैसाखी उस व्यक्ति को चाहिए जो लंगड़ा है, जो चलने लायक ना हो उनके लिए, लेकिन जिनको हाथ पैर सही सलामत है तो हम चाहेंगे कि अपनी अधिकार को कृपा कर आप पहचाने और अपने अधिकार के साथ चलने का काम करें। तो लोग जो समझे, मेरी बातें अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अन्यथा मुझे लाइक की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अधिकार कर्म को पहचानें। मैं भी एक इंसान हूँ आप लोगों जैसा। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के साथ कोई ना कोई नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो नाइंसाफ़ी जो हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, उसका कारण तो होगा। उसको पकड़ने, यदि हम न पकड़कर अपने रोगों का इलाज करते हैं तो निश्चित है कि हम लोगों के आगे पीछे भी कोई भी ऐसे लोग हैं जो हम लोगों का काम विघ्न डाल रहे हैं। तो उनकी जानकारियाँ लेने के लिए हम लोगों को चाहिए कि कैसे करके आगे निकले और उस कर्म को पहचाने। मैं हाल फिलहाल आप लोगों को रिजल्ट के बारे में अवगत करवाया और जो भी सूचनाएं हैं मैं आप लोगों को दिया। तो देने के क्रम में जो विश्वास है पैसा है बाकी 10 रुपये देने के क्रम में जो विश्वास है, कृपया कर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को रिजल्ट की प्रमुखता को मैंने बताया। जिस तरह और भी कुछ है जो आने वाला है। संस्था जो भी है वो संस्था हम प्रशिक्षणकर्ताओं के लिए था, या न किन्हीं राजनेता और किन्हीं अधिकारियों का। पर्सनल वो मेरा संस्था NIOS हमारे
बीच के थे और उस बीच में हम लोगों से प्रशिक्षण लिया गया। प्रशिक्षण हम लोग दिए, रिजल्ट आना था 45 से 60 दिन के अंदर, लेकिन न आने के कारण हम लोगों को दुख व्याप्त हुआ। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैंने राज्य स्वास्थ्य समिति से एक बात पूछी थी, जिसमें ये मुझे पता चला कि हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर नौकरी के काबिल हैं। तो नौकरी का अभिलेख अभी तक हम लोगों को जानकारी ना हो पा रहा था कि यदि प्रशिक्षण लिया गया है तो किस आधार पर, कैसे हम लोगों को कहाँ नियोजित करेगी। इसमें राज्य स्वास्थ्य समिति भी पूर्ण रूप से अपना वक्तव्य व्यक्त नहीं किए। उसका एक मैं दिखाता हूँ कि मैंने राज्य स्वास्थ्य समिति से एक चीज़ मांगा था कि राज्य स्वास्थ्य समिति पटना एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पटना बिहार के संयुक्त तत्वावधान के संचिका संख्या 12/4 विविध 8/4/2014 प्रांतांक संख्या 399 12/26/5/2015 के परिप्रेक्ष्य में 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व निर्वहन करने हेतु सरकारी सेवार्थ प्रयोजन है। यदि है तो किस परिस्थिति में इन लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता के सेवार्थ सरकार के द्वारा प्रदान कराई जाएगी, इसका नियमावली हमें दे। जो मैं ये दिखा रहा हूँ इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं डाला था। अब बताएं कि मैं दूसरा अभिलेख भी डाला था, जो अभिलेख सूचना के ब्यौरा में ये था कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में कम्युनिटी हेल्थ के सफल अभ्यर्थी से स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस तरह से काम लिया जाएगा और कब लिया जाएगा। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रमाण का आधार स्वास्थ्य विभाग में क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अतः निवेदन है कि इन तत्वों का विवरण सहित दे, इसके लिए सदा आभारी रहूँगा। ये भी मेरे पास है, मैंने ये दिया था। उस तत्वावधान में मैं अपना सर्टिफिकेट भी लगाया था। ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने दिया था। अब इस विषय में हमें लिखित जो लिखित आया वो राज्य स्वास्थ्य समिति ये कहा, जो मेरे पास देखिए, जो मेरे पास अभी आया है वो मैं दिखा रहा हूँ। राज्य स्वास्थ्य समिति, तो राज्य स्वास्थ्य समिति ने हमें क्या लिख कर दिया, इस दोनों का ब्यौरा में उप सचिव सह लोक सूचना पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य समिति पटना। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उपरोक्त विषय सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपको अनुरोध आवेदन पत्र का आईडी संख्या 47 PIO दिनांक 3/6/2020 के अनुसार
मांगी गई सूचना उप निर्देशक प्रशिक्षण सह लोक सूचना पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य समिति के संबंधित होने के कारण धारा 4/5/4 के अधोस्तारित प्रांत संख्या 1223 दिनांक 3/6/2020 द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। अभी अनुरोध किया गया है, मेरी सूचना पूर्ण रूपेण नहीं आया है। अतः उक्त आलोक में उप निर्देशक प्रशिक्षण सह लोक सूचना पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रांत संख्या 1320 राज्य स्वास्थ्य समिति प्रांत संख्या 1320 जो सर 26/5/2015 का है, जिस दिन ये प्रशिक्षण का नींव डाला गया था, उसकी प्रांत संख्या 1320 है। 26/5/2015। अब इस विषय में हमें संलग्न करके भेजा गया और कहा गया कि अरविंद पंडित जी उपरोक्त विषय अरविंद पंडित ग्राम तरुखर गिरियक नालंदा के प्राप्त प्रपत्र का आईडी संख्या 47 PHO दिनांक 3/6/2020 के अनुसार आवेदन पत्र से संबंधित में सूचना करना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति एवं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पटना के संयुक्त प्रावधान में संचिका संख्या 12/4 विविध 8/4/2014 399 प्रांत संख्या 26/5/2015 के परिवेश में 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व निर्वहन करने हेतु सरकारी सेवार्थ प्रयोजन एक नीतिगत निर्णय का विषय है। क्या कह रहा है राज्य स्वास्थ्य समिति कि सरकारी सेवार्थ प्रयोजन एक नीतिगत निर्णय का विषय है। तो हम लोगों को सरकार भी मान रही है कि मैं प्रशिक्षण दिया हूँ तो उसे निर्वहन के लिए उनको सरकारी सेवा में लिया जाए। तो इसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि संतोषप्रद रहें और लड़ाई के लिए अग्रसर रणनीति तैयार करें। वो रणनीति है हम लोगों को बैठकर एक जगह सम्मिलित होकर, कोई संघ नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई समिति नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई NGO नहीं, हमें अपनी निर्णय हम लोगों को 15,139 प्रत्याशी एक जगह बैठकर लेंगे, तभी हमारा निर्णय आगे हो सकता है। अन्यथा हम लोग समय का इंतज़ार करते रहेंगे, बैसाखी का सहारा लेते रहेंगे, तो लगता है कि हमें और भी इंतज़ार करना होगा। और सोचिए, यदि करना चाहते हैं इस तरह की, तो हम लोगों को एक जगह संगठित होकर एक काम करना होगा। मैं आपको सबूत के साथ मैं आप लोगों को देता हूं कि ये देखिए, ये सबूत है, ये ऑडियो नंबर है, ऑडियो मोबाइल नंबर से मुझे फ़ोन हुआ है। इस ऑडियो को सुनिए कि आपके रिजल्ट में क्या हो रहा है। आपके पास मैं लिखित दे रहा हूँ, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। तो मैं किसी संगठन का नहीं हूँ कि मैं संगठन की प्रचार कर रहा हूँ। मैं एक सामुदायिक स्वास्थ्य सोशल वर्कर हूँ, जो मुझे नालंदा ज़िला इसी नाम से जानता है। और आज मैं बता देता हूँ कि मेरे नालंदा ज़िला में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, किसी संगठन से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए काम करता हूँ। यदि आप हमारे समर्थक में हैं तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने मोबाइल से
बात करे और आगे की रणनीति जल्द से जल्द तैयार करे। यदि समय निकल गया तो फिर लगता है कि अगले चुनाव के लिए आप तैयार रहिए। अगले चुनाव तक भी आपसे वोट मांगा जाएगा और कहा जाएगा कि मैं कर दूंगा। मुझे किसी अलग पक्ष नेताओं की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे प्रशिक्षण सरकार दिए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे और हमारे परिवार को एक निर्वहन के लिए सेवार्थ में लिया जाए। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इसके लिए मैं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्रामीण चिकित्सक आपका सदा आभार नमन करता हूँ कि मैं आपका सदा प्रशंसक बना रहूं। ग्रामीण चिकित्सक आपका सदा हार्दिक अभिनंदन करते रहे, ताकि ऐसा महसूस हो कि हाँ, हमारे ग्रामीण चिकित्सक किसी भी क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं और हम लोगों को सेवार्थ के लिए किसी का बोझ नहीं दे रहे हैं। कितना बोझ पहले से भी अपने कष्ट पर, अपनी जिम्मेवारी पर आपका बोझ उतार कर रखे हैं। नहीं तो आज हम लोग आज भी बंद कर दें पूरी चिकित्सक, तो आज भी जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एक भी मरीज़ रखने का जगह नहीं मिलेगा। और क्या, डॉक्टरों की लाइन के लिए उनको माथा में दर्द हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा और जाके आराम फरमाएंगे। मैं आपका सर दर्द नहीं हूँ, मैं आपका दर्द को निवारण करने वाला ग्रामीण चिकित्सक हूँ। कृपया कर मुझे निर्वहन के लिए और हमें सेवा करने का योग्यता प्रदान करें। और इसके लिए मैं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्रामीण चिकित्सक आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और इसके लिए सदा आभार प्रकट करता है कि हमारे प्रथम बैच के परीक्षार्थियों को अविलंब नियुक्ति की जाए। इसके लिए मैं सदा आभार। और मैं नालंदा जिला अरविंद पंडित नमस्कार तथा हमारे सभी 3800 ज़िले के अध्यक्ष किसी भी क्षेत्र में हो, उनका मैं मुख्यमंत्री का नमस्कार स्वीकार करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं कि 3800 ज़िलों आपका सदा सहयोग में रहेंगे और सदा आपका आभार प्रकट करेंगे। नमस्कार।